अब हम लोग ये वाला वीडियो में हम लोग जो क्लास कराने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन चैप्टर हम लोग शुरू किया। हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लेजर ये हम यहाँ बना के रखे हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर हम आप लोगों के साथ पूरा डिटेल में डिस्कस कर इसका लॉजिक वगैरह भी एक्सप्लेन करेंगे। ये कैसे कैसे हम यहाँ सारा चीज लिखे, तब ध्यान दोगे यहाँ पर ही क्या ले बना रहे हम। यहाँ पर हम एक चीज घर बना रहे, ये बहुत अहम घर है हम लोग का, ठीक है। मान लो ये घर का नाम हम लोग क्या दे रहे, रहबीर एडुकेशन। ये घर का नाम हम लोग क्या दिए, रहबीर एडुकेशन। ये घर का नाम दिया। मान लो सपोज इस घर में ये जो एडुकेशन का जो हम लोग सब मिलकर चला रहे हैं, ये सपोज मान लो 3 पार्टनर का बना हुआ है। सपोज के पार्टनर का 3 पार्टनर का बना हुआ है। इसमें 1 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर है। अब इससे मसला क्या होता है, जब 3 पार्टनर है तो बिजनेस में क्या हो, कुछ रुपया लेकर आएगा और वो रुपया को बिजनेस में लगाएंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो बात यह है कि यहाँ पर ही कुछ प्रॉफिट होगा और कुछ पैसा तो क्या होगा, जाएगा भी। कुछ प्रॉफिट होगा और कुछ पैसा क्या जाएगा भी हम लोग के पास है। तब बात यहाँ क्या समझना है ध्यान से, ये घर जो हम बनाया, ये घर में खास बात क्या बनाना है कि ये क्या है, ये पार्टनरशिप फर्म है। अगर हम हकीकत में बात करें रहबीर एडुकेशन, ये एक क्या होगी तुम्हारे का पार्टनरशिप फर्म होगी। ये क्या होगी, पार्टनरशिप फर्म होगा। तो ये पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, कुछ रुपया आएगा इसका बिजनेस में और कुछ रुपया इसके बिजनेस से क्या होगा, चला जाएगा। तो कुछ रुपया इसके बिजनेस में आएगा, कुछ रुपया इसका बिजनेस से क्या होगा, जाएगा। तो क्या रुपया जाएगा इसके बिजनेस से, इसके बिजनेस से क्या रुपया जाएगा। तब तुम बोलो पहली बात, कुछ रुपया आएगा। कुछ क्या बोला, कुछ रुपया आएगा इसके बिजनेस में। तो क्या रुपया आएगा इसके बिजनेस में, जो नेट प्रॉफिट हुआ, ये जो सबसे पहला आइटम है नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इसके कुरियर में क्या होगा, जमा होगा इसका बिजनेस में। अब ये प्रॉफिट का पैसा आने के बाद यहाँ से पैसा क्या होगा, जाएगा। यहाँ से हम कर रहे आने का, यहाँ से कर रहे हम जाने का। तो पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा आए, अब जाने में क्या क्या खर्चा होगा। मान लो 3 पार्टनर है, कुछ पार्टनर जो है कमीशन के बेसिस में काम कर रहा है, तो आपको सारा पार्टनर को क्या देने होगा, पार्टनर क्या देने होगा, पार्टनर कमीशन। तो जो पार्टनर कमीशन के बुनियाद में काम कर, उसको क्या दीजिए, कमीशन। कुछ पार्टनर है जो फुल टाइम आपके ही कंपनी में, जो फुल टाइम रहबीर एडुकेशन में सुबह से रात काम कर रहा है, पार्टनर है लेकिन काम भी कर रहा है, तो वो पार्टनर को आपको क्या देना होगा, तो वो पार्टनर को क्या दीजिएगा, सैलरी दीजिएगा। तो आने का पैसा एक रास्ता, जाने का कमीशन हो गया, सैलरी हो गया। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, उसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या चीज है बोलो तो, जो पार्टनर लोग पैसा लगाया है बिजनेस में, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, ये जो पार्टनर लोग बिजनेस में पैसा लगाया है, बिजनेस में लगाया है, तो उसके बदले लोगों को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। एक नया आइटम है जो हम लोग पढ़ेंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा अगर तफसील से डिस्कस करने मांगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ये इस लॉजिक के बुनियाद में लोग को इंटरेस्ट दिया जाता है ना, कि मान लो अगर रहबीर एडुकेशन के अगर 3 पार्टनर है, अगर वो 1 लाख रुपया पार्टनरशिप फर्म को नहीं देखे, वो 1 लाख रुपया अगर ये रहबीर एडुकेशन को नहीं देखे, अगर ये लोग 1-1 लाख रुपया अगर बैंक में इंटरेस्ट करता है, FD कर देता, कहीं रुपया लगा देता, लोग क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता। तो इसी के यहाँ पर ही कि ये लोग जो रुपया रहबीर एडुकेशन में लगा दिए, तो लोग दूसरे जगह रुपया नहीं लगा पाया, बैंक में FD वगैरह नहीं कर पाया, फिक्स डिपॉजिट, तो उन लोग को ये रुपया वहां से क्या होता है, तो उन लोग को रहबीर एडुकेशन वाला वो इंटरेस्ट उन लोग को देता। तो रहबीर एडुकेशन वाला दे रहा है तो कहाँ से देगा, प्रॉफिट कमाएंगे वहां से देंगे उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसलिए क्या बोला, ये पैसा आने का एक रास्ता और पैसा जाने का 3 रास्ता। अब इसके बाद एक और है आइटम जो बड़ा ध्यान से समझिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर लिखा था, इसको दिखा दे कैमरा में थोड़ा, यहाँ पर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये आइटम हम समझाया नहीं था,
तभी हम समझा दे रहे। अब इधर आ जाओ, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स क्या है। मैं अब सुनो तो बात ध्यान से। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स हम लोग जैसा बनाते गए अभी तक, ड्राइंग्स मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि जब ओनर बिजनेस से पैसा प्रॉफिट, जब बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज के लिए लेके चले जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। हम लोग इलेवन में बहुत जगह पढ़ा कि जहां पर ही वर्ड पर्सनल यूज होगा ना, तो वो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ड्राइंग बोलेंगे। इस तरह से टीचर लोग सिखाते। तो आज हम लोग किस तरह से तुम लोग समझाने वाले कि ये ड्राइंग्स का नजरिया अलग है। ये ड्राइंग्स का नजरिया क्या अलग है। ड्राइंग्स का बोला, जब भी पार्टनर को, ओनर को रुपया का जरूरत है, क्या होगा, लेके चलेंगे। और तुम एक बात सोचो, अगर पार्टनर बिजनेस से रुपया लेकर नहीं जाए, ठीक है, पार्टनर को रुपये का जरूरत है, अगर वो किसी और से रुपया मांगेगा, अपना दोस्त से या बैंक से लोन लेगा, भाई उसके कोई ईएमआई पेमेंट करना है कि घर का कोई जरूरत है उसको पूरा करना है, फ्रिज खरीदना है, तो क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा, तब फिर घर का जरूरत पूरा करेगा। तो अगर पार्टनर अगर बिजनेस से नहीं लेकर, अगर वो किसी बैंक से रुपया लेता है, तो बैंक वाले का तो इंटरेस्ट हम लोग देनी होगा ना उसको। इसीलिए पार्टनरशिप वाला क्या बोला, अब राइबिर एजुकेशन क्या बोला, वैसे सोचो, अब राइबिर एजुकेशन वाला क्या बोला, भैया आप तो हमसे पैसा लिए, हम आपको जरूरत का टाइम में क्या हुआ, ड्राइंग्स का पैसा दिया, तो आप हमको क्या दीजिएगा। आप अगर बैंक से लेते पैसा, अब जैसे पार्टनर है, ये क्या बोलेगा, आप अगर बैंक से लेते पैसा को इंटरेस्ट देते ना, तो बैंक से लेने का वजह किससे पैसा लिया, पार्टनर किससे लिया, राइबिर एजुकेशन से लिया। तब राइबिर एजुकेशन वाला क्या बोलेगा, भाई ड्राइंग्स पर हमको क्या दे, इंटरेस्ट। तो राइबिर एजुकेशन के लिए, उस पार्टनरशिप फर्म के लिए, वो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स के लिए क्या हो गया, पैसा आ रहा है, तो उसके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया एक तरह का। ये बात बहुत कठिन बात है दिमाग में जाना। ये जो पैसा हमको मिल रहा है, हमको मतलब किसका मिल रहा है, पार्टनर को नहीं मिल रहा है, पैसा किसका मिल रहा है, राइबिर एजुकेशन को मिल रहा है पैसा। तो जब पैसा बिजनेस को मिलेगा तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, इनकम। तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग इज क्या, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग इज क्या, इज एन इनकम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तब हम यहाँ क्या बोला, तो सर अब ये दो रास्ता हो गया, पार्टनरशिप फर्म में एक रास्ता क्या, प्रॉफिट, और दूसरा रास्ता यहाँ पर क्या हो गया, और दूसरा रास्ता क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स। तो पैसा आने का दो रास्ता पार्टनरशिप फर्म में, और पैसा जाने का तीन रास्ता। बट अगर हम बोले तुमको इसको याद नहीं करना है, तुमको सिंपल समझना है, पैसा जब जाएगा, पैसा जब आएगा। अब हम लोग को इसी चीज को क्या देखना है, अकाउंट्स की नजरिए से देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो हम लोग का अकाउंट का नाम है, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब इसी को ही जूम करके दिखाओगे, किसी का काम निकली पढ़ाने में। यहाँ देखो, हम सबसे पहले चीज यहाँ क्या लिखा है, ये क्या है, डेबिट। ये तुम्हारा क्या हो गया, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड हम लोग क्या बोलते हैं, खर्चा का साइड, और क्रेडिट साइड हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम का साइड। तो हम क्या बोले यहाँ पर ही, तब भी हम इनकम क्या बोले यहाँ पर ही, अभी हम यहाँ पर क्या बोले, ये इनकम होती है, ये क्या हो गया, इनकम हो गया। तो इनकम में क्या रास्ता है, दो, प्रॉफिट एक रास्ता, दूसरा रास्ता है क्या, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। तो हम ये कॉलम छोड़ के रखा, अब हम लोग इसको फिलअप करेंगे। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमको कितना लाख रुपया हुआ, सपोज हम मान लो यहाँ पर कितना रुपया का हमको प्रॉफिट हुआ, अगर याद करें तो 60,000 का प्रॉफिट होता है। अब मान लो ये इंटरेस्ट एंड ड्राइंग क्या बोला कि पार्टनर अगर बैंक से लोन लेता तो इंटरेस्ट देता ना, तो जरूरत में क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म दे दिया, तो पार्टनर्स को किसका देनी होगा, इंटरेस्ट देनी होगा पार्टनरशिप फर्म को, तो उसके लिए क्या होगा, इनकम हो गया। तो अब मान लो इन लोग कुछ रुपया लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया, तो मान लो सपोज इसको रुपया कितना आ रहा है, 4,000 रुपये, और सपोज इसके लिए इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 6,000 रुपये। तो 4 और 6,000 कितना गया, 10,000 रुपया। तो हम बात करें क्रेडिट साइड का, 60,000 फायदा और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, तो टोटल फायदा कितना हो गया, मतलब टोटल यहाँ पर ही पैसा कितना जमा हो गया, टोटल यहाँ पैसा कितना जमा हो गया, कुल्ली में कितना पैसा जमा हो गया, 70,000। अब ये 70,000 रुपया, अब ये 70,000 रुपया से क्या होगा, कुछ कमीशन देंगे, कुछ सैलरी देंगे, कुछ इंटरेस्ट हम क्या होगा, कैपिटल देंगे।
तो हम लोग ये सब देंगे तो ये सब सारा क्या हो गया एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हम लोग क्या सारा डेबिट करेंगे। तो हम लोग एक एक करके सपोज लिख देते हैं यहाँ पर ही। मान लो पार्टनरशिप कमीशन इसको कितना दिया सपोज 15,000 रुपया, बी को कितना दिया सपोज 25,000 रुपया। तो 15 और 25 कितना दे दिया इसको हम लोग 40,000 रुपया। मान लो अब सी को तो 70 में से 40 चले गया। मान लो इसको दिया हम लोग 5,000 रुपया, सपोज इसको थोड़ा सा ठीक कर देते फिगर को। सपोज इसको दिया हम लोग 3,000 रुपया दिया, इसको हम लोग कितना दिया 7,000 रुपया दिया। तो हम लोग का पार्टनरशिप कमीशन कितना हो गया 10,000 रुपया। उसके बाद मान लो सैलरी इसको हम लोग कितना दे रहे हैं 1,000 रुपया महीना करके दे रहे हैं और 12 महीना दिया तो कितना पैसा इसको दे दिया हम लोग तुम्हारा 12,000 रुपये इसको हम लोग दे दिया। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी पूरा ले लेते हैं हम लोग। 70 में से 10 कितना बचा 60,000 में से फिर 12,000 रुपया क्या दिया ठीक कितना था 48,000। तो अब मान लो ये तीनों मिला के इसको भी हम लोग कितना इंटरेस्ट दे दिया 6,000, इसका भी कितना दे दिया 6,000। ये जो 6,000 करके दे दिया तो इसको हम लोग टोटल पैसे कितना दे दिया 18,000 रुपया। तो अब लास्ट में यहाँ पर क्या हो गया 70,000 आया। 70,000 में से पार्टनर कमीशन कितना दे दिया 10,000, पार्टनर सैलरी कितना दे दिया 12,000 और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया 18,000। तो मेरे पास प्रॉफिट रिमेनिंग कितना बचा यहाँ पर प्रॉफिट रिमेनिंग कितना बचा 30,000। अब ये जो प्रॉफिट यहाँ बच गया 30,000 रुपया वही तो बोल रहे हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट बच गया ये प्रॉफिट किसको बचेगा, ये प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर को, मिस्टर ए को, मिस्टर बी को और मिस्टर सी को। ये प्रॉफिट किसका डिस्ट्रीब्यूट होगा मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, मिस्टर सी को। और किसमें होगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब इक्वली। अगर अभी हम लोग इक्वली मान लेते हैं तो इसको कितना देंगे 30,000 में से सबको बराबर इसको भी 10,000 देंगे, इसको भी 10,000 देंगे और इसको भी तुम्हारा 10,000 रुपये देंगे। तो तीनों को हम लोग ये जब 30,000 रुपये यहाँ पर ही बच गया, ये जो 30,000 बचे इसको क्या किया 1/3, ये 30,000 इंटू 1/3 और ये 30,000 इंटू 1/3। तो इसको कितना दे दिया 10,000, इसको कितना दे दिया 10,000, इसको कितना दे दिया 10,000। तो 10 30,000 कॉमन। तब तुम जोड़ लो यहाँ पर मेरा पैसा कितना है 70,000 और ये भी सबको कर आके इसको भी सब कुछ कर आके यहाँ भी कितना आ गया मेरा, यहाँ पर भी कितना आ गया मेरा 70,000 आ गया यहाँ पर भी। ठीक है तो कुछ इसको 10,000 दे दिया 12,000 18,000 लास्ट में कितने दे दिए 30,000 रुपये। तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम सिंपल लॉजिक का अगर बातचीत करें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी इनकम होगा क्रेडिट और जो भी एक्सपेंस होगा डेबिट। लेकिन इसमें याद रहेगा जो भी इनकम बोलेगा वो इनकम जो अप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम होगा और वो खर्चा जो अप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंस होगा। ये चीज याद रहे ठीक है। ये लॉजिक चलो पॉज करोगे इसीलिए टाइम पार हो गया शुरू कर दी है। अब हमको जो बोल रहे हैं यहाँ पर ही हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ डिटेल चर्चा किया, इसके बारे में उसका लॉजिक यहाँ पर ही समझे ये कैसे बनेगी। मेन चीज है ये साइड रिलेशन का नीचे बनाए बट उसका इज्जत ज्यादा है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कुछ बात लिखा कि अगर पार्टनरशिप डीड अगर बना हुआ ही नहीं है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द क्या लिखा हुआ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप के बीच में अगर ये तीनों पार्टनर के बीच में अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना ही बनी है तब फिर उस केस में क्या होगा। जैसे यहाँ पर उसको सैलरी मिलने का बात है, कमीशन मिलने का बात है, कैपिटल मिलने का बात है, तो जो जो पैसा देगा सब पैसा दे देगा और जो पैसा आएगा प्रॉफिट का पैसा आया और उसके बाद कमीशन दे दिया पार्टनर को, सैलरी दे दी पार्टनर को, कैपिटल दे दिया और पैसा को बांट दिया। लेकिन अगर दोनों के बीच में अगर कोई पार्टनरशिप डेड ही नहीं है तो फिर उस जगह में क्या लिखेंगे एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। तो फिर क्या काम करेगा अपना सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। उस जगह में कौन सा सेक्शन काम करेगा
सेक्शन 13 अगर दोनों के बीच में नहीं है, और अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, वो सेक्शन क्या बोलते हैं बात हम लिख दिए ताकि तुम लोग को नोट डाउन एक बार कर लोगे। क्या लिखा हुआ है? ऑल पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू एन, क्या लिखा हुआ है? ऑल पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स। मतलब अगर दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉफिट के बारे में बातचीत नहीं हुआ कि प्रॉफिट होगा तो हम 50 साल लेंगे, आप 10 साल लीजिएगा, कि हम 40 साल लेंगे, आप 20 साल लीजिएगा, कि 30 साल लेंगे, अगर ऐसा कुछ भी दोनों के बीच बातचीत नहीं होगा पार्टनरशिप फॉर्म में, तो फिर पैसे किसमें बटेगा? तुम्हारा इक्वली। कोई चो से चाह कोई क्यों नहीं बोल सकता हम तो ज्यादा मेहनत किए थे, कम मेहनत किए थे। ये सब बात अगर करना है तो पार्टनरशिप डीड में लिखे, और अगर नहीं लिखे मेहनत ज्यादा कम से कोई लेने देना नहीं है, फिर वहाँ पैसे किसमें बटेगा? फिर इक्वल शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड मस्ट कंट्रीब्यूट इक्वली टुवर्ड द लॉसेस। और अगर पार्टनरशिप में अगर कोई नुकसान हुआ तो फिर वो दोनों पार्टनर को उतना आधा आधा पैसा फिर लेकर आना, और अगर फायदा हुआ तो आधा आधा पैसा लेके जाएगा। दूसरा बात है अ पार्टनर मेकिंग एनी एडवांस बियॉन्ड द कैपिटल। अ पार्टनर क्या लिखा? मेकिंग एनी एडवांस बियॉन्ड द कैपिटल। मतलब हम लोग बिजनेस जब शुरू किया था तो 1-1 लाख रुपए देके शुरू किया, उसके बाद बिजनेस में और रुपए का जरूरत हुआ, तब एक पार्टनर क्या हुआ और 50,000 ला के दिया, तो वो 50,000 जो एक्स्ट्रा ला के दिया कैपिटल से ज्यादा, उसको क्या ट्रीट किया जाता है? पार्टनर्स लोन की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, और उस लोन के ऊपर इज इंटाइटल्ड टू क्या? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना मिलेगा उसका? 6% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस। जिस तारीख से एडवांस देंगे, जब एक्स्ट्रा पैसा देंगे 50, उस रुपये के ऊपर हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% पर एनम। अब यही बात एकदम ध्यान से सुनना है। अगर दोनों के बीच पार्टनरशिप डीड बना और अगर उसमें 10% लिखा तो क्या होगा? तो फिर 10% मिलेगा ना। ये बात कब हो रहा है? अगर हम लोग दोनों के बीच पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 13 क्या बोलता है कि 6% पर एनम करके आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अभी कैसे? फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस। मतलब अगर आप अक्टूबर महीना में दिए हैं तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का मिलेगा। तो जिस तारीख से दीजिएगा उस तारीख से। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 का ये वाला जो पॉइंट था ना, पॉइंट नंबर 2, ये काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 क्या? अ पार्टनर इज जॉइंड इन टाइटल इज, क्या लिखा हुआ है? अ पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड, अ पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब हम जो 1-1 लाख रुपए दिए हैं ना, हम 1-1 लाख रुपए जिसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगर दोनों के बीच में कोई मुआहदा एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो फिर हम लोग कल को लेंगे हम तो 1 लाख दिए, हमको 10% इंटरेस्ट है, तो फिर जितना लड़ झगड़ ले मिलने वाला नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है? नो पार्टनर शैल इंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन। और दूसरा बात भी क्या लिखा हुआ है? अगर दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुआ तो फिर सैलरी भी दोनों पार्टनर को नहीं मिलेगा। अगर सैलरी मिलना है तो फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखवाना होगा कि 5,000 करके सैलरी देंगे, 2,000 करके सैलरी देंगे। बात अगर नहीं लिखा और गधा गुरु को तो सुबह से रात तक कटा और एट द एंड बोलेंगे पैसा दे, तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। प्यार से मिल गया अलग सी बात है, लेकिन लड़ झगड़ के फिर आप पैसा नहीं मिल सकता। और लास्ट में क्या? पॉइंट नंबर 5, ये पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज पर एग्रीमेंट। अगर हम लोग एग्रीमेंट में लिख दिए कि 10% करके देंगे, तो सच इंटरेस्ट इज पेएबल ऑफ, क्या लिखा? सच इंटरेस्ट इज पेएबल आउट ऑफ, क्या लिखा? प्रॉफिट। ये भी तो काम कर रहा था। सच इंटरेस्ट इज पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देंगे तो प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर नहीं देंगे। फिर चाहे क्यों ना एग्रीमेंट में भी लिखा, उसके बाद भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है बात? तब हम यहाँ पर एक बात हम जा रहे हैं यहाँ पर बनाने के लिए, ये जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए ना, तब हम यहाँ पर फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शॉर्टकट बना रहे हैं। अब यहाँ पर ही बात करोगे यहाँ पर ही बात करना, क्या बात करना है? यहाँ से यहाँ जैसे नेट प्रॉफिट 60,000 था तो वो तो 60,000 होगा ही होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
नेट प्रॉफिट 60,000 रुपये, ठीक है। अब हम लोग इसको भी यहाँ दिखाते रहोगे, यहाँ पर भी अब प्रॉफिट कितना लेके 60,000, तो यहाँ भी कितना लिखते 60,000। अब यहाँ बाय इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कितना लिखा 10,000 रुपया, लेकिन याद रखो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग अगर डीड में नहीं लिखा हुआ तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी क्या होगा, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग क्या होगा, फिर आप जोर जबरदस्ती इंटरेस्ट एंड ड्राइंग नहीं ले सकते। उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ पार्टनर कमीशन, अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो क्या पार्टनर कमीशन हमको देना होगा, तो टू पार्टनर कमीशन भी क्या होगा नील। मतलब यहाँ जो 10,000 लिखा था ए को देंगे 3,000, बी को देंगे 7,000, 10,000, यहाँ क्या लिखा नील लिखा। यहाँ क्यों लिखा कि कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है, जो जबरदस्ती कर ले कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या पार्टनर, उसके बाद क्या लिखा पार्टनर सैलरी, सैलरी भी मिलेगा इसके 1,000 करके 12 महीना। ये कब मिलेगा 1,000 करके 12 महीना, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तब। और जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो फिर क्या होगा, देयर विल बी नो पार्टनर शैल एंटाइटल टू रेम्यूनरेशन एज सैलरी, तब कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाता है बच्चा, उसका क्या लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या लिखा, नो पार्टनर शैल एंटाइटल, नो पार्टनर इज नॉट एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो क्या है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। तो ये भी पैसे का यहाँ जो लिखा 6,000 6,000 18,000 यहाँ पर क्या होगा बिल। तब लास्ट यहाँ पर क्या बचा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर पैसा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा। तब बोलो यहाँ पर ही पैसा किसके पास कितना कितना, अब बोलो यहाँ पर टोटल पैसा कितना, यहाँ पर ही टोटल पैसा पार्टनरशिप फॉर्म में कितना जमा 60,000। और यहाँ पर अब यहाँ पर बोलो ये 60,000 रुपये को क्या करना बांटना, 60,000 रुपये को तीनों में क्या करना बांटना। और अगर तीनों के बीच में कोई रेशियो नहीं है तो क्या किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, कैसा हो जाएगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा नील। काय भाई सब जगह नील लिखा तो नील हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला हुआ, ऑल पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो फिर क्या होगा, इक्वल शेयर होगा। मतलब अगर 3 है तो 1/3, 1/3 और 1/3। तो 60,000 का 1/3 कितना आएगा 20,000, 20,000 है 20,000। तो टोटल कितना हो गया, ये तो लेजर क्या हो गया